आपका आभार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शान बाबा। आप में पाकर शिव पिता धरती गगन पाए, स्नेह शिक्षाओं में हमने सुख सघन पाए। बन फरिश्ता ले चले हो, बन फरिश्ता ले चले हो, तारों से भी पार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शिक्षाएं बाबा। आप में देखा है हमने धारणा और धर्म को, सेवा में सीखा लगाना मन वचन और कर्म को। ज्ञान दे उपहार सबको, ज्ञान दे उपहार सबको, सबका करे उपकार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शिक्षाएं बाबा, आपका ये प्यार। भूल गए कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शिक्षाएं बाबा, आपकी शिक्षाएं बाबा। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, तुमने ओम शांति। ओम आवाज आ शांति। रही है मेरी साक्षी बहन? आ रही है। कोई भी कंफर्म करे अगर आप हमें सुन पा रहे हो। जी प्रफुल्ल भाई, आपकी आवाज आ रही है। प्रफुल्ल भाई, ओम शांति, क्या आप सुन पा रहे हो? हाँ जी, सुन रहे हैं। ओके, वंडरफुल। तो आए हुए सभी भाई बहनों का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो नव वर्ष 2022 और इस नव वर्ष का आज पहला दिन है और बहुत खुशी की बात है कि आज इस पहले दिन में ही हम सब भाई बहनें मिले हैं। एक विशेष जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है दिव्य गुणों का श्रृंगार, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ भाई बहनें जुड़ रहे हैं। तो इससे पहले हम शुरू करें, एक छोटा सा सवाल आप सबसे। तो आप चाहो तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, चाहो तो
चैट विंडो पे बता सकते हो। हम सभी ने बाबा की कल महावाक्य सुने, कल बाबा की मुरली सुनी। तो ऐसे कौन से आपको महावाक्य की पॉइंट अच्छी लगी, तो आप 1 या 2 पॉइंट्स चैट में बताएं या फिर हैंड रेस करें ताकि आपको अनम्यूट करें। देखते हैं बाबा की मुरली हमें कितनी याद रहती है। तो कौन शेयर करना चाहेगा, हमने बाबा की मुरली से कल क्या जाना, क्या सीखा? शांति भाई जी। ओके, मैं देख रहा हूँ राम भाई ने अनम्यूट किया है। राम भाई आप बताइए। आपको और सभी हमारे भाई बहनों को राम करछे भाई। नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। संतोषी बहन आप बताएं। हाँ जी। तो कल के मुरली सरप्राइज टेस्ट है, जी जी याद आता है बाबा ने कल क्या बताया? जी। तो कल बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अभी हमारे एक पुराना साल जो गया, तो इसको तो विदाई देते हैं। ओके, हम देख रहे हैं चैट विंडो में कुछ आंसर्स आने शुरू हुए हैं। हमें विदाई देनी है पुराने तो स्वभाव शोभा बहन जी बताते हैं, समय की माला रोज याद करें, समानों की माला। नया जन्म, नया वर्ष, नया युग की मुबारक। सोमान की माला। बहुत अच्छा। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको कि कट रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ इशू है साउंड का। हाँ, ओम ठीक से शांति कंफर्म भाई। करना। आपको आवाज आ रही है क्या हमारी? आ रही है। ओम शांति भाई जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आई गेस भाई। ओके, मुझे लगता है शायद मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है आपको। अच्छा, यू आर ऑडिबल। ओके, वंडरफुल। हाँ, यू ऑडिबल। और कौन शेयर करना चाहेगा? बाबा ने क्या बताया? हाँ, अभी देखो बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। कल्पेश जी बता राम रहे हैं, जी शेयर निश्चय, कर रहे थे। नशा, निर्भयता, सदा विजयंती। बाबा ने हमारे से हाथ भी उठाया था कि हम निर्भय रहते हैं। विजय भाई बताते हैं, बाबा वांट्स अस टू यूज साइलेंस पावर एंड डू मनसा सेवा, बस कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थॉट। बाबा ने हमें बताया था कि 10 मिनट की होमवर्क दिया था, लेकिन 10 मिनट अगर नहीं हो सकता है तो बाबा ने कंसेशन भी दिया, 5 मिनट 6 मिनट जितना ज़्यादा समय मिले उतना कर सकते हैं। राम भाई, आप भी कुछ शेयर कर रहे थे। ओके, और कौन बताना चाहेगा? अच्छा, आई थिंक मुझे सुनाई नहीं दे रही आवाज़। ओके ओके, 1 सेकेंड। हमारे यहाँ से कुछ इशू है सुनने के साइड पे, आपकी आवाज़ आएंगी हमें। सॉरी। जी, भाई जी राम भाई बोल के थे और एक भाई थे वो शेयर कर रहे थे। हाँ हाँ, सॉरी। We हाँ, just अभी cut अभी them off. ओम शांति। हम बोल रहे थे कि बाबा ने कल बात बताई, पुराने साल को विदाई देते हैं तो उसके साथ में हमारे पुराने स्वभाव संस्कारों को विदाई देना है, और हमें माया को भी विदाई देनी, विकारों को विदाई देनी है। ये बात बाबा ने। हाँ, और दूसरी बात बाबा ने, माया के ऊपर बाबा ने एक बहुत रमणीक बात बताई थी, याद है? माया हाँ, बाबा को क्या कहती है? या माया बाबा को कहते हैं कि वो बाबा, मैं तो जाती नहीं हूँ, लेकिन बच्चे आह्वान करते हैं। मैं जी। जाती नहीं, बच्चे आह्वान करते हैं। और एक बात और भाई जी, बाबा ने बहुत अच्छी बताई, जो हमें बहुत ही यानी बहुत ही दिल तक गई। बाबा ने कहा कि 63 जन्म, दो युग हमने देह अभिमान में रहे हम, तो देह अभिमान के लिए तो हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, उसके लिए तो कोई मेहनत भी नहीं की। तो देही अभिमानी बनने के लिए हमें जो वो जैसा नेचुरल बना हमारा देह अभिमान, तो देही अभिमान बनने के लिए हमें अभी पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो मेहनत लगती है, तो वो भी नेचुरल बन जाए, ये जी देही अभिमानी बनना हमारा जी नेचुरल बन जाए। जी भाई तो जी। बहुत अभ्यास की थैंक यू। जरूरत है। ओम यस, शांति भाई। थैंक यू भाई जी। और एक लास्ट पॉइंट कोई शेयर करेगा? आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट पॉइंट कोई ओरली शेयर करना चाहेगा? बाबा ने कल मुरली से क्या पॉइंट बताई, क्या पॉइंट हमें अच्छी लगी?
बाप समान लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है, अंतर को मिटाना है। हाँ दीदी जी, बाप समान लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर मिट जाए। तो थैंक यू सभी को। सॉरी, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था यहाँ पर हमारी साइड से, तो आपको सुन नहीं पाए। तो शॉर्ट में प्रोजेक्ट के बारे में तो हम सब मेजॉरिटी जानते हैं, लेकिन कुछ भाई बहन अगर नहीं जुड़े हैं तो मैं 2 मिनट में शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, जहाँ पर एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। मैं समझता हूँ हमारे लगभग 13-14 व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, जिसमें प्रतिदिन रोज बाबा की मुरलियाँ इस गुण से संबंधित पोस्ट की जाती हैं। उसके संबंधित कमेंट्री आदि आदि बातें भेजी जाती हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट का एक मैनुअल बनाया है हमने, प्रोजेक्ट डिटेल्स इसमें सारा दिया है, प्रोजेक्ट की चार्ट है, और ये सारे जो लिंक्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और इस लिंक पर आप जैसे ही जाओगे आपको मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ये प्रोजेक्ट पिछले वर्ष हमने शुरू किया था, जगदम्बा भवन रिट्रीट सेंटर। बड़ों की प्रेरणा थी, सुनंदा बहन जी और आदरणीय दर्शत भाई जी की, कि इस प्रकार से हम एक वर्ष बाबा ने जो बताए दिव्य गुण, अलग अलग दिव्य गुण हैं, तो दो दो दिव्य गुणों पर हर 2 सप्ताह में हम अभ्यास करें। तो ये लक्ष्य लेकर ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। तो कुल मिला के हमारे पास 52 हफ्ते हैं, जिसमें हम 26 अलग अलग अभ्यास करेंगे, और जैसे अभी मिल रहे हैं इस प्रकार हर 2 हफ्ते में एक बार मिलेंगे। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इतने सारे दिव्य गुणों की हम स्टडी करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर, जो अभी 2022 समझता हूँ नवंबर तक हमारा चलेगा, इतने सारे दिव्य गुणों की खान हमारे पास आ जाएगी। तो शॉर्ट में हमारे प्रोजेक्ट के बेसिकली 5-6 चरण हैं, जिसमें एक तो हम मास्टर क्लास करते हैं, जो आप राइट साइड में देख रहे हो, प्रोजेक्ट टूल्स। तो मास्टर क्लास आज दीदी जी हमारे साथ साथ जुड़े हैं, जो इस गुण के ऊपर हमें विस्तार में बताएंगे। फिर आपको स्टडी पैकेज दिया जाएगा, जिसमें बाबा के महावाक्य है उस गुण से संबंधित। एक चार्ट दिया जाएगा जो आपको रोज भरना है ऑनलाइन गूगल फॉर्म पर, और आपके जो चार्ट है वो ट्रैक हुए जा रहे हैं। पिछले टाइम के भी जितने भी चार्ट भरे हैं, हमने सोचा नए साल के अंदर आपको उसका रिजल्ट बताएंगे। तो 2-3 दिन में हम रिजल्ट भी पब्लिश करेंगे, कितनों ने चार्ट भरा है। और आपको एक वर्कशीट दी जाएंगे, वर्कशीट आपको सबमिट नहीं करनी है, लेकिन वर्कशीट में कुछ विचार सागर मंथन के प्रश्न उत्तर है, जो आप अपने स्वयं के लिए भर सकते हो। और अंत में है प्रश्न उत्तर, जो आप अभी भी पूछ सकते हो या फिर आप ग्रुप में पूछ सकते हो या हमारे एडमिन को पूछ सकते हो। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बना हुआ है, और आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। आप देख सकते हैं नंबर और ईमेल, और जिससे के कारण से आप जुड़ सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर ज़्यादा समय नहीं लेता हो, हमारे बीच में सुनीता दीदी जी जुड़े हैं। तो उससे पहले दीदी जी को हैंड ओवर करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा साक्षी बहन जी को कि दीदी के बारे में संक्षिप्त परिचय हम सभी को दें। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रफुल्ल जी, कि इतनी सुंदर रीति से आपने आइस ब्रेकर भी लिया और संक्षिप्त रीति से आपने प्रोजेक्ट को भी हम सबके सामने रखा। तो मैं अभी आदरणीय सुनीता बहन जी का एक थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगी। तो आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी जी, आप 30 साल से समर्पित रूप से खोपड़ी सेवा केंद्र पर आप अथक सेवाएं दे रहे हैं। आपको और रोटरी क्लब ऑफ हॉरिजन कोल्हापुर की तरफ से सही सामग्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप ग्रामीण विकास तथा शैक्षणिक विंग में आप एक अहम किरदार निभाते हैं। कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस और अनेक इंडस्ट्रीज में आपने अनेक आत्माओं को ज्ञान मार्ग की अनुभूति कराई है। और मैं कुछ आपके लिए कहना चाहूँगी, जैसे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुनंदा दीदी जी के अंग संग रहकर अनेक आत्माओं को आप समान बनाकर आपने आपके कमल मुख द्वारा ज्ञान गंगा बहाकर हुपरी तथा कोल्हापुर के अनेक आत्माओं का दिल जीता। ऐसी विशेषताओं से संपन्न संपूर्ण आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमारी दीदी सुनीता दीदी जी का तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति, नमस्ते। थैंक यू। ओम शांति। बहुत ही सुंदर आज का दिन है।
कल रात 12 बजे हम सभी ने साल 2021 को विदाई दी और साथ ही साथ 2022 को वेलकम किया, बधाई दी। 2022 का आज का प्रथम दिन बहुत ही सुंदर दिन है, क्योंकि पूरे विश्व भर के अंदर आज हर आत्मा के दिल से सामने वाली हर आत्मा के लिए दुआएं निकल रही हैं। हर एक का मुख आज मीठा है, हर एक को कह रहा है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो पूरे जगत का आज वाला जो माहौल है वो हैप्पी बन गया है, खुशी का बना हुआ है, और वही वाइब्रेशंस पूरे विश्व के अंदर फैल रहे हैं। और ये हम सभी को ये सपोर्ट मिल रहा है हैप्पी रहने के लिए। साथ ही साथ हर साल का श्री गणेश, हमारे प्यारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिन 18 जनवरी हम अव्यक्त मास के रूप में पूरे विश्व में सारे ब्रह्मावर्ष बहुत ही प्यार से साइलेंस में रहकर अव्यक्त स्थिति के अभ्यास को बढ़ाते हैं। प्यारे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को बुद्धि के अंदर लाते हुए, स्वयं के साथ उन्हें टैली करते हुए बाप समान बनने का जो हमारा लक्ष्य है, उसी लक्ष्य को हम और अंडरलाइन करते जाते हैं। बाबा के समान बनने के लिए उन्हीं विशेषताओं को अपने अंदर भरते जाते हैं दृढ़ता के साथ। तो ये तपस्या मास भी आज से शुरू हो रहा है, और ये जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, समय की पुकार, दिव्य गुणों से श्रृंगार, सच्ची में ये बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है जो देवत्व की ओर ले जाने वाला है। तो ये जो 2022 साल है, 2022 अर्थात जिसमें पहले वाला जो 2 है बाप और दादा, सेकंड जो 0 है वो मेरा रोल जो बाबा ने सम्मान के रूप में दिया हमें कि मैं 0 आत्मा लेकिन हीरो आत्मा हुई संगम युग में। डायरेक्टर के साथ मेरा पाठ चल रहा है, ईश्वरीय परिवार के सानिध्य में मेरा पाठ चल रहा है। तो मैं 0 हीरो आत्मा हूँ, और जब मुझे बाप दादा की और स्वयं आत्मस्मृति की रियलाइजेशन है, तो आगे वाले जो 2 है, 2 अर्थात देते रहो, देते जाओ, उस आत्मा से नेचुरली देने का ही काम चलता रहेगा। वो आत्मा लेने की भावना नहीं रखेगी, क्योंकि मैं बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो बाबा हमेशा दाता है, वरदाता है। तो बाप के साथ में जुड़ी हुई आत्मा भी मास्टर दाता बनकर के, मास्टर वरदाता बनकर के सबको देती रहेगी। तो ऐसा शुभ संदेश देने वाला ये 2022 साल हम भी आप सबके प्रति, जितने भी जुड़े हैं सबके प्रति हम यही शुभ भावनाओं की, शुभकामनाओं का शॉवर आपके ऊपर करते हैं कि बाप समान बनने का हमारा जो लक्ष्य है, इसी लक्ष्य को हम जल्दी से जल्दी समय के पूर्व हासिल करें, लक्षणों को धारण करें, लक्ष्य लक्षण के अंदर वाले अंतर को मिटा दे। साथ ही साथ इस कलयुगी दुनिया के अंदर रहते हुए
हर प्रकार का स्वास्थ्य, जिसमें तन भी हमें संगम युग पूरा होने तक बहुत अच्छा साथ देता रहे, स्व उन्नति तथा बाबा की सेवा के लिए मन भी हर एक का सदा खुशियों से भरा हुआ रहे, खुशियों की ही खुशबू इसी मन से सदा निकलती रहे। साथ ही साथ जितना जरूरी धन है उसी धन से भी आप संपन्न रहे और हर जन से आपको स्नेह, सम्मान तथा सहयोग अवश्य मिलता रहे। इस प्रकार से सर्वांगीण स्वास्थ्य आप सभी को मिले, यही हमारी शुभकामना है। बाकी ये जो प्रोजेक्ट है और आज के जो 2 गुण मिले हुए हैं, सहनशीलता और सरलता, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। जब हमारे अंदर सरलता है तो सहनशीलता आ जाती है। सहन तभी कर सकते हैं जब सरलता होती है। सरल आत्मा जो है, जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत भोला है, इसके अंदर बाहर 2 नहीं लेकिन 1 है। जो सरल होता है वो देता जाता है, वो भी लेने की भावना नहीं रखता है और हर परिस्थिति में स्वयं को वो स्टेबल रखता है। लेकिन उसको उसकी ये जान नहीं होती है कि मैं कुछ सरल हूँ या मैं कुछ लेने की भावना नहीं रख रहा हूँ या तो मैं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं। जैसा सामने वाला समय होगा, व्यक्ति होगा, परिस्थिति होगी, उस अनुसार बहुत ही फ्लेक्सिबल होकर के वो आत्मा चलती रहती है और ऐसी ही आत्मा सहन भी कर सकती है। देवता बनने के लिए इन 2 गुणों की हमें बहुत ही जरूरत है। देवत्व का मतलब ही है देवता, और देवता माना देने वाला। चाहे हम कोई भी गुण लें, लेकिन जो भी हम गुण धारण करते हैं उसमें देने का ही होता है। इसीलिए ही देवताओं के हाथ या तो वरदानी दिखाते हैं या तो दानी दिखाते हैं। तो सहनशील बनना अर्थात इसमें भी हमें कई चीजों को देना ही होता है। लेकिन हम क्यों दें, इसके लिए प्यारे बाबा की बहुत सुंदर सुंदर महावाक्य याद आते हैं कि बच्चे सहन करेंगे संगम पर कुछ टाइम के लिए। वैसे तो हमारे शरीर की आयु अभी कितनी बची है, और जो बची है उस पर भी बाबा कहते बच्चे कोई भरोसा नहीं है। तो जो भी टाइम हमारे हाथ में है, उतने टाइम के लिए अगर हम सहन करते हैं तो उसका कितना बड़ा बेनिफिट बाबा ने बताया कि बच्चे आप सहनशाह बन जाए। जबकि हम सभी का ये लक्ष्य है शहंशाह बनना। लक्ष्मी नारायण बनने में बाबा ने कहा कि सभी बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। राम सीता बनना कोई नहीं चाहता है। तो लक्ष्मी नारायण का पद माना महाराजा का पद, शहंशाह का पद, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा सहन करना होता है। दूसरा बाबा कहते बच्चे जितना सहन करेंगे उतना आप शील अर्थात चरित्रवान बनेंगे। चारित्र हमारी सबसे बड़ी और सबसे ऊंची पूंजी है। इस चारित्र के हम धनी बन जाते हैं और चरित्रवान व्यक्ति ही सभी उसको लाइक करते हैं। खुद भगवान भी उस आत्मा पर फिदा हो जाते हैं। जबकि बाबा ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि जो हमारा ये देश चारित्र की पतन की ओर जा रहा है, मूल्यों के ह्रास की तरफ जा रहा है, तो ऐसे भारत को थमाकर वापिस इसी भारत को चरित्र की पूंजी से, मूल्यों से मूल्यवान बनाए, धनवान बनाए
और इसी कार्य में सहन मैं कर रही हूँ, अर्थात जैसे कि मैं भगवान की सेवा में बहुत बड़ा योगदान देने जा रही हूँ। तीसरी बात, मराठी में एक कहावत है, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही। जबकि एक पत्थर ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, किसी भी स्थान पे पड़ा होता है, उसी पत्थर को कोई देखता भी नहीं है, लेकिन जब उसी पत्थर को सामने एक कारीगर लेता है, शिल्पकार रखता है और छन्नी और हथौड़े से उसको ठोकता जाता है, ठोकता भी क्या है, उसको मूर्ति बनने के लिए जो अनावश्यक उसका पार्ट है उसी को वो ठोक ठोक के निकालता है और वो मूर्ति का स्वरूप धारण कर जाता है। और जब वो मूर्ति बन जाती है तो उसी मूर्ति को प्रतिष्ठापित करने के लिए कितना बड़ा और कितना बढ़िया, कितना आलीशान मंदिर बनाया जाता है। बड़े प्यार से, मनोभावे, बड़ी श्रद्धा के साथ उसी मंदिर का निर्माण किया जाता है और किसी महान आत्मा के हस्त से उसी मूर्ति की प्रतिष्ठापना बहुत ही पावन स्थिति में की जाती है। और जब वो मूर्ति प्रतिष्ठापित हो जाती है तो लाखों भगत, जबकि उसी पत्थर को कोई देखता भी नहीं था, लेकिन इसी मूर्ति का दर्शन करने के लिए, देखने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए लाखों भगत तरसते हैं। 4-4 दिनों तक भी धूप में खड़े रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उसी मूर्ति ने उन्हीं हथौड़े को या उसी छन्नी को बहुत ही सहन किया हुआ था। तो सहन करने के बाद आज उसका दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ हो रही है। और दर्शन अर्थात जो अंदर की स्थिति है, देखना तो बाह्य स्वरूप का होता है, लेकिन दर्शन से मन की तृप्ति हो जाती है, आत्मा एक समाधान पाती है। तो ये शाश्वत जो समाधान है, शांति है, संतुष्टता या प्रसन्नता की स्थिति है, ये केवल हमारे सहन करने से सामने वाले को मिल जाती है। तो इस प्रकार से कई सारे हमें फिजिकल फायदे भी इससे होते हैं। जब हम सहन करते हैं, लेकिन सही ढंग से सहन करते हैं, तो हमारी मेंटल पावर तो बढ़ ही जाती है, लेकिन हमारी फिजिकल एनर्जी भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ सहन करने का जो आदेश है, डायरेक्शन है, ये मुझे किसने दिया है? ये किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है, लेकिन जिसने 2500 साल तक हम बच्चों की सारी बड़ी बड़ी गालियों को सहन किया, उपकार करने वाले पर हम सभी ने जो इतने अपकार किए, वो सहनशीलता का महादेव, वो परमात्मा पिता प्यारे शिव बाबा ने मुझे ये आदेश दिया है। जिसने खुद सहन किया, वो बड़ी अथॉरिटी के साथ हमें भी कहता है, बच्चे आप भी थोड़ा सहन करो। यहाँ तक कि हम प्यारे ब्रह्मा बाबा की भी जीवन कहानी को अभी हम दोहरा रहे हैं। हम समझते हैं कि पिछले 3-4 संडे के पहले वाली मुरली, जिसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा की सहनशीलता, सहन शक्ति क्या रही, उसको बहुत ही सुंदर हाईलाइट किया था कि बाबा ने कितना सहन किया, बाबा को कितनी गालियां मिली, इतने बुढ़ापे में भी जो बाबा के ऊपर, बाबा के चरित्र के ऊपर इतने जो समाज ने ब्लेम किए,
ये कोई साधारण ब्लेम नहीं। आज हमें कोई एक शब्द बोल देता है किसी गलती के कारण, तो भी हम उसको सहन नहीं कर पाते। लेकिन प्यारे ब्रह्मा बाबा ने, जबकि उनकी कोई गलती तो थी ही नहीं, लेकिन कैरेक्टर पर कोई ब्लेम करे, ये कितना सेंसिटिव सब्जेक्ट होता है। लेकिन इसी बात में भी बाबा ने बहुत ही सहन किया, और मैं सहन कर रहा हूं ये अंदर रखा भी नहीं। प्यारे बाबा पर इतना निश्चय होने के कारण, इतना प्यार होने के कारण, बाबा ने बहुत ही आसानी से उन्हीं बातों का कुछ भी नहीं सोचा। बस कुत्ते कितने भी भौंकते रहे, लेकिन बाबा चले हाथी की शाही चाल। तो ऐसे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, शिव बाबा ने 2500 साल तक सहन किया। और ऐसे बाप दादा की आज्ञा मुझ आज्ञाकारी बच्चे के लिए है कि बच्चे, मैंने इतना सहन किया तो आपने भी थोड़ा किया तो क्या बड़ी बात। ऐसे कहकर के सहन करने वाले को बाबा आदेश के साथ साथ शक्ति भी दे देते हैं। हिम्मतवान बच्चों को बाबा मदद भी दे देते हैं। तो इसलिए भी मुझे सहन करना है। लेकिन हम सहन कब कर सकेंगे? एक बात तो ये हो गई कि मुझे भगवान की आज्ञा है, मुझे नंदी बैल बनकर इसी वैल्यू को धारण करना है, आज्ञाकारी बनना है। और जिससे हम आज्ञाकारी बन जाते हैं, उनके हम विश्वास पात्र बन जाते हैं, उनकी दुआओं के पात्र बन जाते हैं, उनके स्नेह सम्मान के सुपात्र बन जाते हैं। और जब भी हमें कुछ मदद की जरूरत पड़े, तो वो बंधा हुआ रहता है, समय समय पर हमें साथ देने के लिए। तो अधिकार से मदद लेने के भी हम अधिकारी इसी आज्ञा पालन से हम बन जाते हैं। सहन करने से आत्माओं का भी हम दिल जीत लेते हैं। बाबा का एक महावाक्य है, बच्ची, बदला नहीं लो, बदल कर दिखाओ। आप सभी को शायद पता हो एक स्टोरी गौतम बुद्ध जी की, कि बुद्ध जी पेड़ के नीचे तपस्या में बैठे थे, ध्यान मग्न थे, आंखें बंद थी। बाजू से एक व्यक्ति गुजर रहा था, जिसको ये ध्यान, तपस्या, भगवान, जप तप ये कुछ पसंद नहीं था, और कोई कर रहा है तो उसको करने भी नहीं देता था। तो उसने सोचा कि भी इसकी हम तपस्या भी भंग कर देंगे। तो बहुत जोर जोर से बोलने लगा, आवाज से बोलने लगा, गालियां देने लगा, उसका इंसल्ट हो ऐसे शब्द बोलने लगा, बहुत कुछ 15-20 मिनट तक बोलता रहा। सामने से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं, साइलेंस। उसको लगने लगा कि भी शायद ये सुन नहीं पा रहा होगा, इसके कान बंद होंगे या बहरा होगा, और मैं फालतू बोलता जा रहा हूं। तो चुप हो गया। जैसे ही वो चुप हो गया, तो बुद्ध जी ने अपनी आंखें बड़ी शांति से खोल दी, और उनके पास जल का एक कमंडलू था, बड़े प्यार से उठाकर उसी व्यक्ति को वो देने लगे, ले लो। अब उसको और गुस्सा हो, वो कह रहा है कि बे अभी तक मैंने जो बोला, आपने कुछ नहीं मुझे प्रतिसाद दिया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, और अब जब मैं शांत हो गया, चुप हो गया, तो आप मुझे ये दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, बोला उसने गुस्से से। तो बुद्ध जी ने अपने पास वो कमंडल वापिस रख दिया, और एक सवाल किया छोटा सा, कि देखो भाई, जो चीज मैं आपको दे रहा था,
आपने ली नहीं, तो वो किसके पास रही? तो उसने जोर से बोला, आपके ही पास रहे ना, ये भी कोई पूछने का सवाल है क्या? तो उसी बात से बुद्ध जी ने एक बहुत बड़ी सीख, एक बहुत बड़ा सबक उसी व्यक्ति को दिया। देखो, जो चीज मैं आपको नहीं दे रहा था वो आपने नहीं ली, तो मेरे पास रही। आपने भी 15-20 मिनट तक मुझे जो कुछ दिया वो मैंने भी लिया नहीं, तो वो किसके पास रही? तो बात उसके ध्यान में आ गई, वो मेरे ही पास रही। वो सारी गालियां मुझे लगी, वो सारा इंसल्ट मेरा हुआ। इस समझ में आने के बाद उसने बुद्ध जी के पैर पकड़े, क्षमा मांगी और वो उनका चेला बन गया। बुद्ध जी ने बदला नहीं लिया, लेकिन जो बदला, जो बोल रहा था उसको भी बदल कर दिखाया, उसमें भी पॉजिटिव चेंज लाया। प्यारे बाबा भी हमें यही कहते हैं कि बच्चे, आप भी सहन करो, सामने वाले को बदलो, उसके प्रभाव में आप नहीं आओ, लेकिन आपका सकारात्मक प्रभाव उस पर डालो, उसको भी बाबा का बच्चा बना दो, उसको उसकी निगेटिविटी से मुक्ति दो। तो इस प्रकार से ये जो सहनशीलता है, इसको धारण करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें जरूरी है। जैसे हलवा बनाना होता है तो उसके लिए कई सारी चीजें चाहिए, गैस चाहिए, सिगड़ी चाहिए, सिलेंडर चाहिए, कढ़ाई चाहिए, वो सूजी चाहिए, घी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। जब वो सारी चीजें कच्ची आती है और फिर हम प्रोसेस करते हैं, तभी जाके हलवा बनता है। इस प्रकार से सहन करने के लिए कुछ वैल्यूज हमारे पास पहले से होना जरूरी है। सहन हम तभी करते हैं जब हमारा उनसे प्यार होता है। जहां स्नेह है वहां सहन करना नहीं पड़ता, और मैं सहन कर रही हूं ये भी नहीं लगता। जैसे हमारी सारी दादियां यज्ञ की स्थापना में, जिन्होंने बहुत सहन किया, साथ ही साथ जब ये लोग सेवा पर निकले, दिल्ली जैसे स्थान पर पहली पहली सेवा हुई, तो भी इनके पास रहने का स्थान नहीं था, खाने का सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी एक बाबा का प्यार, एक बाबा से लव, एक बाबा से जिगर, ये इतना घनिष्ठ था, गहरा था, जिस प्यार ने उन्हें कुछ मुश्किल लगा ही नहीं, मुसीबत लगी ही नहीं, कठिनाई कुछ नहीं लगी, लेकिन सब बातों को उन्होंने बड़े प्यार से सहन किया। तो इस प्रकार से अगर हमारा भी बाबा के साथ साथ जिस भी आत्मा को हम नहीं सहन कर पा रहे हैं, ये अंडरस्टूड है कि उसी आत्मा के प्रति हमारे मन के अंदर कुछ निगेटिव भावना भरी हुई है, चाहे वो ईर्ष्या के रूप में हो, चाहे नफरत के रूप में हो, चाहे मैं ईगो में हूं, उसको नीचे झुकाने या पीछे हटाने की कोशिश में हो, कुछ भी हो, लेकिन मन जब उसी आत्मा के प्रति दूषित है, दुर्भावनाओं से भरा हुआ है, तो मुझे सहन करना मुश्किल लगता है। तो वहां पर हम प्यार को जगाए, प्यार के अलग को जगाए। और बाबा ने इसके लिए कहा है कि बच्चे, ये ड्रामा मुझे पसंद है,
हर आत्मा का रोल मुझे पसंद है, और जो मुझे पसंद है वो आप बच्चों को भी पसंद होना चाहिए। आदरणीय सुनंदा दीदी को ये गीत बहुत पसंद है। फिल्मी गीत है, जो तुझको पसंद वो मुझको पसंद। तो बाबा के साथ हमारा इतना अगर प्यार होगा, प्यार में तो बाबा भी हमें शाबाशी देते हैं और कहते हैं सभी फुल पास है, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फुल प्यार है तो बाबा क्या फुल आज्ञाओं पर चलते रहेंगे, लेकिन प्यार में भी परसेंटेज होने के कारण बाबा की कुछ आज्ञाएं जो हमें पसंद है उस पर हम चलते हैं, लेकिन कुछ आज्ञाएं बाबा की ऐसी है जिस पर चलना हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उसको हम फॉलो नहीं कर पाते, तो वहां पर हमारा प्यार कम है। तो केवल हम इतना ही पुरुषार्थ करें, बाबा के साथ प्यार को बढ़ा दे, तो बाबा जिस बच्चे से प्यार कर रहा है उसके साथ मेरा भी प्यार बन जाएगा। और उसके लिए बाबा ने हमें युक्ति दी है कि बच्चे आत्मा का ध्यान जागृत, ये तो हमारा पहला पहला लेसन। जब आत्म स्मृति में हम आ जाते हैं, सामने वाले को भी हम उसी स्मृति में देखते हैं, बिंदु के रूप में देखते हैं, तो मुझ आत्मा से और सामने वाली आत्मा से जो ओरिजिनल हमारा प्यार का स्वरूप है वो इमर्ज हो जाता है और आत्मा प्यार से बात करने लगती है, प्यार से व्यवहार करने लगती है, प्यार का माहौल बन जाता है। तो एक चीज चाहिए हमारे अंदर, उस आत्मा के प्रति और बाबा के प्रति भी रूहानी प्यार, शुद्ध प्यार। और जहाँ प्यार है वहां सम्मान तो दिया जाता ही है, सहयोग भी दिया जाता है, साथ ही साथ सहन करने के लिए एडजस्टमेंट पावर भी चाहिए। जैसे समझो हम देखते हैं कि मधुबन के अंदर जब हम जाते हैं, डायमंड हॉल हो, कॉन्फ्रेंस हॉल हो, समझो कोई सेशन है, क्लास है, योग है, पहले हम पहुंचे बिफोर टाइम, हमारे साथी कोई ना कोई कंपनी वाले होते ही है, फ्रेंड होते हैं, कलीग होते हैं, नजदीक वाले भाई बहन होते हैं, और वो अभी तक पहुंचे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उनकी भी जगह पकड़ के रखते हैं, उनकी भी चेयर पकड़ के रखते हैं, वहां डायरी रखेंगे, पर्स रखेंगे, कुछ ना कुछ रखेंगे। लेकिन जब क्लास शुरू भी हो गई है, अब तक भी वे आए नहीं है, तब तक कितने तो आते जाते रहते, यहाँ कोई बैठा है क्या, यहाँ कोई बैठा है क्या, हम कहते हैं हाँ बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे, उनको बैठने नहीं देते। लेकिन जब कोई बड़े आते हैं, हमारे पहचान वाले, नजदीक वाले कोई आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको हम बिठा देते हैं, उनको हम सह लेते हैं। बाकी और कोई बैठना चाहे तो हम उनको एडजस्ट नहीं कर पाते। तो सहने के लिए हमारे अंदर एडजस्टमेंट पावर भी होना बहुत जरूरी है। तीसरा, हमें अपने लक्ष्य की सदा स्मृति रहे कि मुझे क्या बनना है। मुझे बनना है बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बनना है, शिव बाप समान बनना है, निराकार के समान बनना है, आकार के समान भी बनना है। तो उन्होंने कितना सहन किया, तो मुझे बार बार याद करना है, बार बार स्मृति में लाना है, जिससे मुझे बाबा की याद भी रहे। और जहां बाबा की याद है तो उसी याद से बाबा से मुझे वो शक्ति का करंट भी मिले।
तो मुझे सहन करना आसान हो जाता है। चौथी बात, हम अपने ईगो को हटा करके विनम्र बनना सीखें, क्योंकि हमारा जो ईगो है, अहम भाव है, यही आड़े आ जाता है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। बाबा अपनी मीठी सी मुरलियों के अंदर इस बात को हमेशा कहते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि बाबा ये बदले तो मैं बदलूं, ये चुप रहे तो मैं चुप रहूं, ये यहाँ से हटे तो मेरा सिर दर्द रुक जाए। तो दूसरों के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं, दूसरों को अपनी स्थिति का हम आधार बना देते हैं। वो कहाँ तक? और ये जरूरी नहीं है कि भी वो बदले तो मैं बदलूं, क्योंकि वो तो मेरे बदलने सिवाय बदलने वाला ही नहीं है। जब वो ही मांगता है तो मांगता दे नहीं सकता है। मेरी इच्छा, मेरी आशा वो कंप्लीट नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे ही सहना है, मुझे ही झुकना है, मुझे ही नम्र होकर के चलना है। कई कहते हैं नम्र होना या झुकना कमजोरी है, ये हमारी क्रेडिट कम कर रहा है, हमारा रिगार्ड कम कर रहा है, ऐसे हमें फीलिंग आती है। लेकिन नहीं, जो सहन करता जाता है पीछे से उसकी प्रशंसा होती है कि ये कितना सहता है, ये कितना सहता है, इसके लिए ऐसे नहीं होना चाहिए। सबका सपोर्ट मिलता है, सभी ऐसे बोलते हैं, इसके लिए ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए का मतलब है कि वो आत्मा सबसे इतनी दुआएं कमा रही है, वो आत्मा को सभी लाइक कर रहे हैं। जो बोल रहा है, जो गलत व्यवहार कर रहा है, उसके लिए सबके दिल से बद दुआएं निकल रही है, लेकिन जो सह रहा है उसके लिए सबके दिल से दुआएं निकलती हैं। लेकिन जब सच्ची में हम सहते हैं, तो सच्ची में इसलिए हम बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं कि सहन तो कर लेते हैं, कोई कुछ गलत बोल रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है तो चुप रहेंगे, कुछ रिएक्ट नहीं होंगे। लेकिन समझो अंदर में युद्ध चल रहा हो तो वो सहनशीलता नहीं है। फिर ऐसे इसको हम बोलते हैं सप्रेस कर रहे हैं, दबा के रख रहे हैं। प्रेशर कुकर से तो चलो वॉल्व से हवा निकल जाती, इसलिए डॉक्टर्स लोग भी क्या बोलते हैं, आपको गुस्सा आता है ना, बस बोल दो, खोल दो उसको, मुख से आने दो गुस्सा। क्योंकि अंदर रखने से, दबा दबा के रखने से हिस्टेरिया जैसी बीमारियां भी हो जाती है, हमारे हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है। तो ये स्ट्रेस से होने वाली सारी हानियां हैं। तो हम दबा के नहीं रखे, लेकिन प्यारे बाबा ने हमें बहुत सुंदर सुंदर गोलियां दी हुई हैं। क्या गोलियां दी है? बाबा ने कहा है कि बच्चे, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ड्रामा वैरायटी है, ये ड्रामा वैरायटी है, तो इसमें वैरायटी एक्ट्रेस है, और वैरायटी एक्ट्रेस की वैरायटी एक्टिंग है, तभी तो इसी ड्रामा में मजा है। मेरे जैसे ही अगर चलते रहे सभी, तो इस ड्रामा में कोई रंग ही नहीं है। जैसे हमने सुना कि भी शिवाजी जानता राजा करके एक ड्रामा है शिवाजी महाराज का, जिसमें 125 एक्ट्रेस है। उस 125 के 125 अगर शिवाजी महाराज ही बन जाए
तो ड्रामा देखने कोई जाएगा क्या? देखने वाले को मजा भी आएगा क्या? नहीं आ सकता। हर आत्मा का अपना अपना रोल है और हर आत्मा अपनी अपनी जगह अपना परफेक्ट रोल प्ले कर रही है। इस बात को मुझे एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है ड्रामा पर निश्चय। और बाबा पर निश्चय अर्थात बाबा ने जो बताया, जो ज्ञान दिया, उस पर मेरा निश्चय, उस पर मेरा विश्वास। तो बाबा ने ही मुझे ये ज्ञान दिया है कि बच्चे उस आत्मा का वही रोल है। लेकिन ये ऐसा क्यों करता है, ये प्रश्न मेरे अंदर जब आता है, इसका मतलब है न मेरा ड्रामा पर निश्चय है, न बाबा ने कही हुई बात पर निश्चय है, न परिवार पर निश्चय है। और इससे सिद्ध होता है कि मेरा मेरे पर भी निश्चय है, क्योंकि मैं इसी एग्जाम में फेल हो रही हूँ। तो ये मुझे स्वीकार करना जरूरी है कि हर एक का रोल अपना अपना है। दूसरी बात बाबा ने ये बताई है, बच्चे नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं है। अनगिनत बार इस आत्मा ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार, ऐसी वाणी चलाई है, इसको भी मुझे स्वीकार करना होगा। और क्यों चलाई है, तीसरी गोली बाबा ने दी है, बच्चे आपने भी किसी जन्म में उनके साथ ऐसे बात की है, ऐसा गलत व्यवहार किया है। इन तीनों बातों को अभी तक कई ब्रह्मावत्सों ने स्वीकार ही नहीं किया है, अंदर ने इन बातों को लिया ही नहीं है कि ये क्यों ऐसे बोल रहा है। पर जब बाबा की बातों को हम नहीं स्वीकार करते हैं, तो आत्माओं की गलत बात को आत्मा स्वीकार करती है, दिल को लगा लेती है और खुद का नुकसान कर लेती है। एक शब्द जो मैं अगेंस्ट सुन रही हूं, तो उसका चिंतन कितनी बार, उसका वर्णन कितनी बार हम रिपीट करते रहते हैं। रिपीट कर करके उसको इतना फिट कर देते हैं, फिर उसको भूलना या बुद्धि से डिलीट कर देना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल बात बन जाती है। इसलिए जो भी बात मेरे सामने है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, एक तो मुझे शांति से, पेशेंस रखते ही अंडरस्टैंड करना है। शांति, धीरज के साथ मुझे उसी बात को समझना है और उसको स्वीकार करना है। जब तक स्वीकार नहीं है, तब तक हम उसको सह नहीं सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस भी एक बहुत बड़ा गुण है, और इसके लिए हमें ब्रॉड माइंड भी बनना पड़ता है। समझना है कि ये आत्मा मेरा ही भाई है। शिव बाबा का ये भी प्यारा बच्चा है। अपने परिवार का ये सदस्य है। बाबा ने ये भी कहा कि उसके पांचों स्वरूपों को देखो। ये आत्मा अनादि स्वरूप में कितनी प्यारी है, कितनी शुद्ध है,
कितनी ज्ञानी है, कितनी सुखदाई है, कितनी शांत है। आदि स्वरूप भी इसी आत्मा का देव स्वरूप है। मध्य में इसी आत्मा की जड़ मूर्ति के सामने जाकर मैंने अपनी सारी टिप्पण घिसाई, घुटने टेके हैं, साष्टांग दंडवत डाला हुआ है। इसी आत्मा को प्रसन्न कराने के लिए मैंने कितने यज्ञ जप तप फास्टिंग किया हुआ है। अब वही मंदिर की जड़ मूर्ति मेरे सामने आज चैतन्य स्वरूप धारण करके उपस्थित। उस जड़ मूर्ति के दर्शन के लिए मैंने कितना सहन किया, शरीर को फास्ट रख के कितना सहन किया, भूख लगने के बावजूद भी मैंने कुछ नहीं खाया, निर्जला उपवास किया। अब वो चैतन्य में मिली है तो मुझे कितनी ना खुशी होनी चाहिए। साथ ही साथ वही आत्मा अभी संगम पर ब्राह्मण बनी है, ईश्वरीय परिवार का मेंबर बनी है, और हम सभी के द्वारा ही तो बाबा सतयुग ला रहे हैं। तो हम सभी मिलकर के बाबा की सेवा करेंगे। यहाँ पर भी मुझे जैसे गर्भारास करते हैं, तो गर्भारास में भी क्या करना होता है, सामने वाला ऐसी डांडी दे रहा है तो मुझे ऐसे करना पड़ता है, तो एडजस्ट करना पड़ता है। अगर मेरे हिसाब से ही मैं चलूं तो फिर वही गर्भा का जो ग्राउंड है वो युद्ध का मैदान बन जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे कई सारी बातों को पहले से बाबा से अपने अंदर भरना है, तभी मैं जाकर के सहन कर सकती हूँ। और जो रियल में सहन करता है उसको कभी भी एक काउंटिंग नहीं रहेगा अंदर में कि इसने मुझे इतना बारी बोला, इतना बारी बोला, मैंने इतना बारी सहन किया, चुप रहे चुप रहे चुप रहे, ये काउंट नहीं करेगा। सहन किया, सप्रेस करके नहीं रखा, लेकिन बाबा के ज्ञान की समझ अपने मन को, अपनी बुद्धि को देकर समझदारी से उसी आत्मा को मैंने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, और वो बात मैंने अपनी बुद्धि से डिलीट कर दी, खत्म कर दी। फिर जब भी वो आत्मा मेरे सामने आएगी तो वो पूर्व ग्रह मेरे अंदर नहीं रहेगी, लेकिन बड़े प्यार से, शुभ भावना के साथ, सम्मान के साथ मैं व्यवहार में आऊंगी, बातचीत में आऊंगी, ताकि उसके अंदर से भी वो बात डिलीट हो जाए। क्योंकि ये भी एक साइंस है। यहाँ मेरे अंदर अगर चलता रहेगा तो उस आत्मा के अंदर भी यहाँ चलता रहेगा। जब तक यहाँ से नहीं नीचे तब तक वहां से भी नहीं नीचे। हमारे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का जो अकाउंट है उसमें जब ट्रांसफर होता है, मनी ट्रांसफर की जाती है एक सेंटर को दूसरे सेंटर को, समझो किसी प्रोग्राम के लिए, सेवा के लिए, तो वो भी अकाउंट में दिखाया जाता है। समझो जिसने दिया हुआ है उसने एंट्री कर दी है, लेकिन जिन्हें दिया है उन्होंने अभी तक उसी को एक्सेप्ट नहीं किया है, तब तक हमारी एंट्री कंप्लीट नहीं होती है। वो आगे नहीं जाता है, कंप्यूटर कहता है उनको बोलो कि भी आप एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, तब जाके दोनों का सही हो जाता है। तो ये संकल्पों के लिए भी ये विज्ञान है कि हमारे अंदर जो बातें चलती रहेगी वो जिसने बोला है उसके अंदर से भी हटी नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चा बहुत बड़े जिम्मेवार आत्मा है,
उनकी वृत्ति को बदलना, उनके संकल्पों को बदलना, उनकी वाणी दृष्टि को बदलना, ये आप बच्चों के हाथ। जैसे बाबा ने भी हम बच्चों को मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे कह करके हमारे अंदर की कड़वाइश को खत्म कर दिया। अगर बाबा ने हमारे लिए कड़वापन ही अंदर रखा हुआ होता तो हमारे अंदर से भी वो कड़वापन नहीं जाता। लेकिन ढेर सारी शुभ भावनाएं बाबा की हमारे प्रति है और उन्हीं भावनाओं को ही रख करके बाबा हमें वो मीठे शब्दों से बोलते हैं, स्वमान को जगाते हैं, हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं, तभी जाकर के हम अभी थोड़ा थोड़ा बदले। कितना हैमर कर रहे हैं बाबा, कितना हैमर कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर की पूरी कड़वाइश में नहीं है। फिर भी मोस्टली परसेंटेज हमारी अभी मिठास से भरी हुई है, गुणों से भरी हुई है। तो यही फॉर्मूला हम आत्माओं के साथ भी अगर यूज करते हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि बच्चे दूसरा बदले ना बदले कुछ भी करे, कुछ नहीं सोचो, बस मैं देवता बनने जा रही हूँ। 2-2-2 2022 में 2-2 देते चलो देते चलो। लेने की भावना हम बिल्कुल नहीं रखें। अगर लेना ही है, बस देने वाला बैठा है, छप्पर फाड़ 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 के दे रहा है। हम अपनी झोली इतनी ही मजबूत बना करके बाबा से लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, ताकि सारा दिन हमारे सामने आने वाली हर आत्मा को हम देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। तो इस प्रकार से देवता बनने के लिए, देवत्व की ओर जाने के लिए कई सारे गुणों की हमारे अंदर धारणाएं चाहिए। उसमें से ये सरलता, सहनशीलता अगर है तो हम सरल नेचर वाले बन करके बस सबको देते जाएंगे। किसी के प्रति अंदर में कुछ अलग और बाहर कुछ अलग ऐसा न बर्ताव रहेगा, न व्यवहार रहेगा। लेकिन जो बाबा को पसंद है, सत्यम शिवम सुंदरम को, वो हमारी पवित्रता, वो हमारी सत्यता, हमारी अंदर की सच्चाई और सफाई, बस ये हमारे अंदर आता रहेगा। हमारी सारी इंद्रियां इन गुणों को धरेंगी, अर्थात धारणा में आएगी, क्योंकि नॉलेज के हिसाब से तो हमारे अंदर सारा ज्ञान है इंफॉर्मेशन के रूप में। लेकिन बाबा को वो बच्चे चाहिए कि इसी ज्ञान को जो इंद्रियों में धरे, आंखों में धरे, कान में धरे, मुख में धरे, जीवा में धरे, हाथ में धरे, पैर में धरे, अर्थात ज्ञान युक्त जब हम बन जाए, गुणों से सुसज्जित जब हम बन जाए, तभी हम बाबा की पूरे प्यार के पात्र बन सकते हैं और बाबा की आशाओं का जगमगाता हुआ दीपक हम बन सकते हैं। बने। कल की वाणी से यही पॉइंट मुझे बार बार याद आ रही थी कि बाप समान लक्ष्य लक्षण के अंदर जो बहुत डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, कहाँ बाबा और कहाँ हम, बहुत अंतर है। लेकिन जैसे आदरणीय बहन जी ने अंतर्मुखता के गुण को क्लियर किया था, तो उसमें बताया था कि बाबा और हम बच्चे, इसके अंदर जो अंतर है उसको मिटाने के लिए हमें अंतर्मुखता के गुण को धारण करना है। तो इस प्रकार से बाबा की आशाओं का हम वो दीपक, वो चिराग बनकर के रहे। आज बाबा ने कहा
बच्चे मैं आपका नाम प्रसिद्ध कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और जो मैं करता हूँ उसका आपको नहीं मिलता है। आपको अपनी खुद की मेहनत करनी होगी, अपने संस्कारों को आपको बदलना होगा, अपनी कमजोरियों को आपको मिटाना होगा, आपको याद करने की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको करोड़ों को भू भू करने की सेवा करनी होगी। अर्थात जब मैं करूंगी बाबा की याद में, करावन हार की स्मृति से, बस उतना ही मेरे खाते में जमा होने वाला है। कई बार हम पहले भी ये अनुभव करते हैं, बड़े बड़े बाबा के प्रोग्राम होते रहते हैं, सेवाएं होती रहती है, कई समस्याएं भी आई होती हैं, उसमें से इजीली हम पास हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। तो सामने वाले बोलते हैं कि कितना सुंदर, कितना सुंदर भाषण, कितना सुंदर कोर्स, कितना सुंदर किया, सेवा कितनी सुंदर हुई। तो हम फट से बोल देते हैं बाबा ने कराया, बाबा ने ये सेवा कराई, बाबा ने ये प्रोग्राम कराया, और सच्ची में वो बाबा ने ही कराया हुआ होता है। इसीलिए नाभि से आ जाता है ये बाबा ने कराया। लेकिन अभी हमें अपनी ओन मेहनत करनी, हम ये नहीं सोचे कि ये बदले तो मैं बदलूं, ये मुझे ऐसा क्यों बोलता है, ये ऐसा करे तो मैं ऐसे करूं। अभी मुझे डिपेंड किसी व्यक्ति परिस्थिति पर नहीं रहना है, मुझे बाबा पर डिपेंड रहना है। एक बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा ही मेरा आधार है, एक बाबा ही मुझे साथ देने वाला एनी टाइम सच्चा सच्चा साथी है। तो ये मुझे स्व उन्नति में भी बाबा की मदद को अनुभव करना है, योग के प्रयोग करने हैं, और बाबा की सेवाओं के अंदर भी बाबा की मदद का अनुभव करते चलना है। ओम शांति। अभी हम क्या करना है साक्षी बहन? ओम शांति शांति। योग करना है। ओम शांति। जी हम पहले क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आदरणीय दीदी जी से पूछ सकते हैं। आप चैट विंडो पर भी डाल सकते हैं या फिर रेज हैंड कर सकते हैं। जहाँ पे चैट बॉक्स है वहाँ पे आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, तो वहाँ पे रेज हैंड बोल के ऑप्शन होगा, तो आप रेज हैंड करके प्रश्न भी पूछ सकते हैं और चैट विंडो पर भी आप डाल सकते हैं। दीदी जी ने इतनी अच्छी तरीके से हमें सहनशीलता और सरलता के ऊपर वैसे तो पूरी तरह से संतुष्ट किया ही है। प्रेशर कुकर का एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे बहुत गुह्य आपने बातें बहुत सरल शब्दों में हमें पहुंचाई। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप चैट विंडो पर डाल सकते हैं। हाँ जी। दीदी सरलता के गुण के बारे में थोड़ा और बताइए। जी दीदी सरलता के गुण के बारे में और थोड़ा बताइए। सरलता के लिए बाबा जो कहते हैं, मतलब सीधी सीधी उसकी जो डेफिनेशन बोलते हैं बाबा, सरल व्यक्ति जो होते हैं, खास करके बाबा गांव के लोगों के लिए बोलते हैं। गांव के लोग जो है बहुत सरल होते हैं, भोले भाले होते हैं, जिसको हम मराठी में चतुराई बोल सकते हैं या चैप्टर। हाँ, खूब चैप्टर है, चालाक है, मतलब उसके अंदर कुछ और होता है, लेकिन बाहर ऐसे दिखाता है कि मैं बहुत सज्जन हूँ। लेकिन जो भोले और सरल नेचर वाले होते हैं उनमें चतुराई नहीं होती है। आप कुछ गलत भी बोलेंगे या सही भी बोलेंगे, दोनों को भी वो एक्सेप्ट करेंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसके ऊपर, और इसीलिए वो आपके लिए अंदर में गलत नहीं रखते, आपके प्रति उनकी मन की जो भावनाएं हैं वो दूषित नहीं करते, लेकिन बहुत ही
प्यार से आपको, रिगार्ड रिस्पेक्ट से आपको ट्रीट करेंगे, आपको सेवा देंगे वो, और व्यवहार भी वैसा ही करेंगे। और इसलिए सामने वाली आत्मा भी, उसको फायदा क्या होता है भोली आत्मा को, कि सामने वाली आत्मा की दुआएं हो पाती है। कभी कभी उसमें गड़बड़ भी होने की संभावना होती है। वैसे तो बाबा ने हमें विवेक को भी जागरूक रखने के लिए कहा है, समझ से भी काम लेना है, लेकिन सरल वाली जो आत्मा है उसमें भावना का जो पार्ट होता है वो अधिक रहता है। और खास करके बाबा माताओं को भी बोलते हैं कि माताएं भोली भाली होती है। तो भोली भाली का मतलब ही ये है कि उनमें भावना का पार्ट ज्यादा होता है, और भाइयों के अंदर तार्किक तंतु अधिक रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, लॉजिक। लॉजिक का पार्ट भाइयों में अधिक होता है, और इमोशंस का पार्ट बहनों में ज्यादा होता है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, सरल नेचर वाली जो आत्मा है वो बाबा को भी पसंद है, क्योंकि दिमाग से भी दिल वाले बच्चे बाबा को ज्यादा प्रिय लगते हैं। तो छापा काटा नहीं बने हम, छापा काटा नहीं करे, अभी अभी एक बोलेंगे, दूसरे सेकंड में दूसरा कुछ बोले। कईयों की ऐसी नेचर होती है, एक के सामने कुछ एक बोलेंगे, दूसरे के सामने वही बात दूसरे ढंग से बताएंगे, दूसरी रीति से बताएंगे। तो जैसे गोल गोल करते बोलते हैं ना, तो वैसे बाबा को पसंद नहीं है। लेकिन एक ही बात सब जगह हम वही प्रैक्टिकल में या बर्ताव में भी लाए, और अंदर में भी वही बात रखे, वही भावनाएं रखे, वही प्यार रखे। जो हम बाहर से बोल रहे, इतना प्यार से बोल रहे हैं, हमारे दिल अंदर भी सामने वाली आत्मा प्रति उतना ही प्यार रहे, उतनी ही सम्मान की भावना, सहयोग की भावना रहे। ठीक है जी, शुक्रिया दीदी जी। पर और एक ऐसा प्रश्न आया है कि अगर हम सरल रहे, इस पर ये दुनिया जो है वो बहुत मॉडर्न है, बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो फिर उसमें अगर हम सरल सरल रहे तो आगे के जो लोग हैं हमें ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना? ये तो मतलब ग्रांटेड ले लेते हैं ये ऐसे पूरी तरह से। तो क्या करें हम? सरल हम रहना तो चाहते हैं पर वो ग्रांटेड ले लेते हैं। जी। इसके लिए ना सूरज भाई को ये प्रश्न पूछा गया था कि जब हम, जो आपने पूछा प्रश्न कि कलयुग में हम रहते हैं, समझो हम, हमारा रोल बॉस का है, और हमारे अंदर अंडर सारे लेबर्स है, स्टाफ है। तो कभी कभी उनको हमें बोलना पड़ता है ऊंची आवाज से, बड़ा आवाज करके। तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या, या उस टाइम भी अगर उनका गलत है तो भी हम प्यार से ही बात करें? तो सूरज भाई जी ने इसके लिए जवाब दिया था कि उस टाइम हमें ड्रामा करना है। क्या ड्रामा करना है? ऊंचे आवाज में बोलने का ड्रामा करना है। मैंने अंदर से मेरी स्थिति डिस्टर्ब नहीं हो, लेकिन मैं रोल ऐसा प्ले करूं उस टाइम जिससे सामने वाली आत्मा को वो तीर लग जाए। और तीर लगाने के बाद, बोलने के बाद भी मुझे ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैंने फालतू ऐसे बोला, कि बाबा की शिक्षा को मैंने क्रॉस किया, उल्लंघन किया, ये फीलिंग मुझे नहीं आनी चाहिए। तो इस हिसाब से समझदारी से हमें उस टाइम चलना होगा, सामने वाली आत्मा कैसे है उसको देख करके। ये सही है कि यही ढंग हमें सब जगह नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन व्यक्ति और परिस्थिति को देख करके, समझ से हमें उस टाइम, अगर हम योग युक्त हमारी अवस्था है, तो बाबा की टचिंग मिलेगी कि अभी इस टाइम मुझे क्या करना होगा, तो हम बाबा की श्रीमत को भी फॉलो कर सके और सामने वाली आत्मा को भी हम मैनेज कर सके, इस तरह से। हाँ जी, थैंक यू दीदी जी। और प्रश्न आए हैं कि सहनशीलता क्या हमें कमजोर बनाता है? ये बताए ना, मैं सहन कर रही हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ, अगर ये मेरे अंदर चलता रहेगा तो वो विचार मुझे कमजोरी की तरफ ही ले जाए।
मेरी बॉडी पर भी असर करेंगे और माइंड को भी वीक बनाते जाएंगे। इसलिए जब मैं सह रही हूँ, किसी ने बोला या व्यवहार गलत किया उसको, तो वो मुझे बाबा के ज्ञान के आधार से अंदर में नहीं रखते हुए कि मैं सह रही हूँ, लेकिन मैंने कभी इनके साथ ऐसे किया है तभी मेरे साथ हो रहा है। एक कर्म फिलॉसफी अगर हम बुद्धि में रखें तो ये तो नील हो रहा है ना, ये नील हो रहा है। ये अगर मुझे याद रहे उस टाइम और एक्सेप्ट करो मैं इसी पॉइंट को, तो वो सहन करना मेरे लिए ताकत बन जाए, कमजोरी नहीं आए। जी, बहुत ही सुंदर दीदी जी आपने एग्जाम्पल के साथ हमें आंसर दिया। और एक प्रश्न आया है कि अ, दीदी सहनशीलता को बैलेंस कैसे करें? क्या करे? सहनशीलता को बैलेंस कैसे करें? मतलब कहाँ पे ज्यादा सहन कर लेते हैं, कहाँ पे सहन करना चाहिए वहाँ कर नहीं पाते हैं, तो ऐसे सहनशीलता को भी कैसे बैलेंस कर पाए? ओम शांति। सहनशीलता को बैलेंस करने के लिए मुझे पता है कि पूरे दिन के अंदर जो रोज मेरे सामने लोग आने वाले हैं, चाहे परिवार के सदस्य हो, ऑफिस के कलीग हो, या कहाँ भी मैं दुकान में हूँ, कहीं भी मैं जॉब कर रही हूँ या बिजनेस में हूँ, मुझे पता है कि भी ये लोग, इन्हों के इस प्रकार के संस्कार है, स्वभाव है, इन्हें ये अच्छा लगता है, इन्हें ये अच्छा नहीं लगता है, इन्हें ये ठीक नहीं लगता है, इन्हें ये पसंद है। बाबा का एक अव्यक्त महावाक्य है कि बच्चे, जब आप मन मनाभव हो जाएंगे तो दूसरों के मन के भावों को आप जानेंगे, और जब मन के भाव को या उनके स्वभाव को आप जानेंगे तो उस अनुसार उनके साथ बिहेवियर करना आपको इजी हो जाएगा। मुझे समझ में आ जाएगा कि इसको ये ठीक नहीं लगता है ना, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, इन्हें ये पसंद है तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो कुछ ऐसे फिक्स लोग ही होते हैं ना हमारे संपर्क में आने वाले, मोस्टली, और ये भी पता होता है कि ये व्यक्ति आया है ना, अभी बस इसके साथ मेरा कुछ तो होने वाली है, झगड़ा होगा, मैं तू हो जाएगा, तो मैं पहले से ही सावध रह जाऊं कि बाबा मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा शांति की, धीरज की गोली लेकर के यहाँ बैठना है। भले उसको आने दो और भले वो बौछार कर रहा है, करने दो, लेकिन मैंने पहले से ही क्या किया है, गोली खा के बैठी हूँ। जैसे मैं कहीं जर्नी में जा रही हूँ और मुझे सब जो गाड़ी लगती हो, तो गाड़ी में बैठने के पहले ही मैं क्या करती हूँ, गोली लेकर बैठती हूँ, ताकि मुझे उल्टी ना आ जाए, उम्मीद ना हो। इस प्रकार से पूरे दिन के अंदर वही वही लोग मेरे संपर्क में आते हैं, तो मुझे पता है कि भी आज कौन कौन आने वाले हैं और उसके साथ मुझे कैसे चलना है, तो पहले से मैं रेडी रहूं। वही गोली लूं, वो ज्ञान के बिंदु में अंदर में याद करो, उसका स्वरूप बन करके रहूं। बाबा की बात को मुझे फॉलो करना है, मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ, कई समान उस हिसाब से मैं स्वयं को दे दूं, तो मैं उस हिसाब से उनके साथ व्यवहार में आ सकती हूँ। ठीक है जी दीदी जी। अश्विनी शेट्टी जी, आपने हैंड रेज किया है, आप बोल सकते हैं, आपका आंसर पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। शांति, मेरे को पूछना है, जी। अगर किसी ने कुछ बोला तो हमको सरलता से कुछ बोलना है क्या? अगर गलत बोला तो, किसी ने कुछ बोला तो हमको गुस्से से हमको उनको सरलता से समझाना है कि नहीं समझाना है? हाँ, अगर आपको लगता है कि भी मेरे समझाने से ये व्यक्ति समझ लेगी, समझने वाली है, तो आप बड़े प्यार से, धैर्यता के साथ समझा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि ये समझने वाली नहीं है और ये हमारा वाद विवाद बढ़ने वाला है, तो ऐसे टाइम पे हमें चुप रहना अच्छा है। चुप रह करके उनको पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करनी, ताकि यानी कि समझा सकते हैं तो चैन भले करनी है समझाइए, बहुत हमको। अच्छी। जी
अगर मेरे को समझा कि ये मानने वाला नहीं तो सहन शक्ति करना है, उनको नहीं समझेगा तो हाँ, उस टाइम मुझे सहन करना है, शांत रहना है, लेकिन पॉजिटिव संकल्पों के वाइब्रेशंस देते रहना है। ये नहीं बुद्धि में रखना है कि मुझे शांत रहना है, सहना है, शांत रहना है, सहना है, बोलने दो इसको जितना बोलना है। और वो जो बोल रहा है वो मैं सुनती भी जा रही हूँ, अंदर में समाती भी जा रही हूँ। तो ये सहना नहीं हुआ, लेकिन मैं किस में बिजी रहूं, उसको देने में बिजी रहूं। वो मुझे दे रहा है, लेकिन मैं उसको शांति की एनर्जी, धीरज की एनर्जी, उसको चुप रहने की एनर्जी मैं देती जाऊं, देती जाऊं, देती जाऊं। वो चुप होता है। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने समझाया। थैंक यू बहन जी, बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू अश्विनी। थैंक यू। दीदी एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम। अच्छा, 2 ओके। जब एक्सेप्टेंस मुश्किल है तो क्या करें? मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो क्या करें जी? एक्सेप्ट करने के लिए मुझे योग ही करना पड़ेगा। एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसी आत्मा को या उनके बोल को, इसका मतलब ये है कि बाबा को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक लाइफ में। क्योंकि ये मुझे बताया किसने है एक्सेप्ट करो? बाबा ने बताया। जब भगवान ने मुझे बताया है, अगर उसकी मैं नहीं मान रही, उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो फिर व्यक्ति का मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? तो बाबा को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे, और बाबा को एक्सेप्ट करना, वरना बाबा ने कही हुई बात को accept। बहुत ही सिंपल एंड स्वीट शब्दों में आपने एक्सप्लेन किया दीजिए। थैंक यू जी। अभी लास्ट क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चंस आप, ठीक है? तो परखने की शक्ति को कैसे यूज करें दीदी? लास्ट वैसे तो हमारा जो अष्ट शक्ति का लेसन है, उसमें परख शक्ति है, चौथी शक्ति बताई हुई है परख शक्ति। तो परखने के लिए भी बाबा के साथ हमारा कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। एक ऐसे उसमें बताया गया है कि एक राजयोगी बहुत अच्छी तरह परख सकता है। तो एक राजयोगी परख सकता है का मतलब ही ये है कि योगेश्वर के साथ मेरा अगर योग है तो मैं परख सकती हूँ। जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे, अंत समय में आपकी बुद्धि की लाइन अगर क्लियर है तो मेरी टचिंग को आप कैच कर सकेंगे कि बाबा मुझे क्या बताने जा रहा है। या तो जब हम मुरली भी सुनते या पढ़ते हैं तो बाबा का कहने का भाव क्या है वो भी कैच करना जरूरी है, क्योंकि एक ही शब्द के पढ़ने वाले समझो 4 है, वही मुरली तो 4 अर्थ बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बाबा को क्या बताना है वो कौन कैच कर सकेगा? जिसकी लाइन बाबा के साथ क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारी लाइन क्लियर होने से हम ये भी परख सकते हैं व्यक्ति किस क्वालिटी का है, किस उद्देश्य से मेरे सामने आया हुआ है, इसको मुझे क्या देना है। और बाबा जो कहते हैं बच्चे योग में ही आप बच्चे कच्चे हो, तो एक योग हमारी जो मेन सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट पर हमारी सारी बातें जो है धारणा वाली बातें वो डिपेंड करती है। इसलिए योग सब्जेक्ट पर हमारा बहुत ध्यान, सिंसियर होना जरूरी है, सिंसियर। जी दीदी ठीक है? हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी, आपने इतने सुंदर रीति से हमें अपने सारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और इतना आपने समय भी दिया। तो मैं चाहूंगी प्रफुल्ल भाई जी को आदरणीय दीदी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करें और सभी पार्टिसिपेंट्स की। ओम शांति। आदरणीय प्रफुल्ल भाई जी, आप हैं हमारे साथ? हाँ जी। ओम शांति। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, ठीक है। ओके। सो दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए टाइम निकाला
और आपके चिंतन से लग रहा था कि बहुत डीप सब्जेक्ट है ये दोनों दिव्य गुण, और हम सभी अगले 14 दिन इस पर ज़रूर अभ्यास करेंगे। और जो बाबा की शिक्षाएं है कि हम दिव्य गुण मूर्त बने, वो शिक्षाओं के ऊपर ज़रूर हम अमल करेंगे। तो दीदी जी, पुनः आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और थैंक यू बाबा। बाकी सभी से निवेदन है थोड़े समय रुके रहें, क्योंकि आगे जो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ गाइडलाइंस है वो साक्षी बहन हमें बताएंगे कि 14 दिन हम इस प्रोजेक्ट का कैसे अभ्यास करें। दीदी जी, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी मैंने काटा आपको। नहीं, काटा नहीं, मैंने थैंक्स बाबा कहा। अच्छा अच्छा, थैंक यू दीदी। साक्षी बहन बोल रही है ना? साक्षी बहन, आपके पास है प्रोजेक्ट डिटेल्स? हाँ जी, हाँ जी। जी जी। हमारी स्क्रीन दिख रही है? नहीं। ओके। तो जैसे कि हाँ, अभी दिख दीदी रहा है। जी ने, हाँ जी, तो ये जो है हमारा जनवरी मास जो हो रहा है, ये सहनशीलता और सरलता के ऊपर हम स्टडी करेंगे 14 दिन। तो ऐसा उसका पैकेज बनाया गया है। इसमें बाबा के कंटेंट्स है कि बाबा की जो अव्यक्त वाणी और साकार मुरली है, उसका कॉम्बिनेशन करके ये पैकेज बनाया गया है, जिसमें आपको एक मुरली मिलेगी रोज। ओके, सहनशीलता और सरलता को मिलाकर बनाई गई है, बाबा के महावाक्य चुने गए हैं, और उसमें वरदान, स्लोगन, स्वमान, अभ्यास और चिंतन बिंदु आपको दिया जाएगा। जैसे ये डे 1 का है, अब जैसे देख रहे हैं, अभ्यास, चिंतन बिंदु, मुरली का सार। डे 3 भगवान, ऐसे आपको 14 दिनों के लिए स्लोगन, स्वमान, अभ्यास, वरदान, चिंतन बिंदु आपको पूरा दिया जाएगा। जैसे मैं एक पढ़ लेती हूँ। जैसे इसमें वरदान दिया है, फिर स्लोगन दिया है, फिर स्वमान भी दिया है कि मैं आत्मा पास डोनर हूँ। तो इसमें आपको अभ्यास दिया गया है कि आपको 3 पास को याद रखना है ना। एक होता है बाबा के दिल तक के पास रहना, एक होता है जो जो कुछ भी पास हुआ है, मतलब पास्ट है ना। जैसे न्यू ईयर अभी बन रहा है, तो आपने सभी को जो 2021 है उसको फुल स्टॉप लगाया ही है ना। तो उसको वैसे भी उसको पास्ट देना। फिर बाद में जो है पास है जो साइड सीन है, ऐसे 3 पास बनकर पास विद ऑनर बना। तो ऐसे हर एक इसमें आपको अभ्यास दिया गया है और स्वमान दिए गए हैं, और आपको एक सुंदर पैकेज आपको ऐसे 14 दिनों के लिए मिलेगा। तो इसके बाद आपको एक चार्ट भी भरना है, और जो आपको मैं शेयर करूंगी। आपको गूगल फॉर्म पे भी मिलेगा, और गूगल फॉर्म में भी आपको ये चार्ट भरना है, और जो सेंटर पे है वो अपना ये कर सकते हैं, फॉर्म प्रिंट करके दिखा सकते हैं अपने जो सेंटर्स है उसके ऊपर जाकर। आपको चार्ट भी दिख रहा होगा कि ऐसे प्रश्न दिए गए हैं, जैसे अपने अन्य आत्मा कार्य परिस्थिति को किस प्रकार सहन किया, है ना। जैसे किस दीदी ने जो कहा कि जैसे कर्मक नील हो रहा है अकाउंट अपना, तो खुशी से सहन किया, या मतलब ज्ञान युक्त होकर किया, या मजबूरी से, या सहन ही नहीं किया, रिएक्ट कर दिया। तो उस अनुसार अपने को डे 14 तक आपको ये भरना है। दूसरा प्रश्न आपको ऐसा आया है कि क्या आज आप सरलता पूर्वक रहे, अर्थात आपका सोचना, बोलना, करना समान रहा, कितने परसेंटेज में, है ना। हम चाहते हैं कि अपना सोचना, बोलना, करना समान रहे, और कितना हमने सरल पूर्वक, या बाबा ने अभी जैसे दीदी ने भी कहा कि गांव के बहुत ऐसे सरल रहते हैं, चतुर नहीं होते। तो हम भी कितना अपने सरलता से रहे,
और जैसे बाबा कहते हैं अपने सोचना, करना, है ना, बोलना सब कुछ कितना समान रहा वो हमें चेक करना है। तीसरा है कि लौकिक और अलौकिक कितने संबंधों में आपने सहनशीलता और सरलता का गुण देखा। अभी हमारे आसपास बहुत सारे, है ना, जो लौकिक रीति में रहकर अपना सेवाएं देते हैं और अलौकिक रीति में भी रहकर सेवाएं देते हैं, तो हमारे आसपास बहुत सारे संबंधियां होती है। तो हमने उनमें सरलता और सहनशीलता का गुण देखना है। जैसे लौकिक रीति में भी बहुत ऐसे लोग होते हैं अपने आसपास जो बहुत सहन करते रहते हैं या बहुत सरलता भी रहते हैं, जो नॉन बीकेस है वो भी। तो हमने उनमें वो गुण देखा क्या कि वो कितने सहनशील है, कितने सरलता है। तो उनमें लौकिक परिवार में भी और अलौकिक परिवार में भी हमें वो दोनों गुण देखने हैं और अपने आप को चेक करना है कि कितने जनों को देखा, 0 लोगों को, 0 लोगों को देखा, या 1 लोगों को, 2 लोगों को, 3, ऐसे 10 लोगों को देखा क्या, कितने गुण देखे हमने, कितने संबंधों में हमने ये गुण देखा। चौथा प्रश्न आपको ऐसा दिया गया है कि सहनशीलता और सरलता गुणों से संबंधित आपने मनन चिंतन लिखा किया क्या। तो आपको मनन चिंतन लिखना है। पांचवा क्वेश्चन ऐसा है कि आज सहनशीलता और सरलता गुणों से संबंधित विशेष योग अभ्यास किया। आपको कमेंट्री दी जाएगी तो उसको मिस नहीं करना है, इसलिए वो गहन अनुभूति करनी है, इसलिए आपको ये प्रश्न आपको डाला गया है कि ये 5 ही क्वेश्चंस आपको रोज गूगल फॉर्म में भरने हैं। और आपको एक और वर्कशीट भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपको वो भी भरनी है। तो पूरा बाबा जैसे कहते हैं ना कि सहनशीलता और सरलता का हम मूर्त ही बने, इसलिए ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर बनाया गया है। तो आपको ऐसे वर्कशीट भी दी जाएगी। पहला ऐसे सहनशीलता और सरलता इन दिव्य गुणों के ऊपर अपना चिंतन लिखना है। तो आपको ऐसे सहनशीलता का अर्थ क्या है, सरलता का अर्थ क्या है, सहनशीलता को धारण करने से क्या फायदे होंगे, है ना। ऐसे आपको सहनशीलता का गुण सबसे अधिक किस कार्य में लगता है ना। अगर हमें कार्य पता चल गया पहले ही तो हम रेडी रहेंगे कि हमें सहनशील बनना है। तो ऐसे अनेक क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वर्कशीट में, वो भी आपको फिल करने हैं जो कि आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो जैसे आगे बहुत बाबा आगे क्वेश्चन है ऐसा कि सहनशीलता और सरलता के स्वमान के अभ्यास से हर कर्म को श्रेष्ठ बनाएंगे, परिस्थिति पर अचल अडोल बनेंगे। अभी जैसे कुछ परिस्थिति आई और आप तीव्र पुरुषार्थी बन, मैं सहनशीलता की देवता हूँ का अभ्यास कर फुल स्टॉप लगाया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दिया है मैंने ऐसे कि हमें बहुत सारी परिस्थिति आती है, तब मैं आत्मा कौन से स्वमान में स्थित होकर उस परिस्थिति पर जीत पाती हूँ क्या। तो वो परिस्थिति और स्वमान लिखना है। तो वो परिस्थिति आई है या नहीं आई है, ये फ्यूचर में भी आ सकती है ऐसी परिस्थिति, वो अपने आप परिस्थितियां भी लिखनी है और स्वमान भी लिखना है। तो हम एवर रेडी बनकर रह सकते हैं। ऐसा है कि जीवन में सरलता को अपनाने से कौन से अलौकिक और लौकिक अनुभव हुए। जैसे अलौकिक में बेफिक्र बादशाह का अनुभव, लौकिक में सबके मन पसंद बनना, सर्व के प्यारे बनना, है ना। जैसे सरलता को अपनाते हैं तो हम अलौकिक में बेफिक्र, बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा जो थे सरल थे स्वभाव के और वो बेफिक्र भी थे, तो हम भी सरलता का अनुभव करते हैं जब हम सरलता अपनाते हैं जीवन में। और लौकिक में भी हम सबके मन पसंद हो जाते हैं क्योंकि हम चालाकी से किसी को डुबाते या बहुत सरल स्वभाव के हो जाते। तो ऐसे अपना मनन चिंतन वहां पे लिखना है। चौथा प्रश्न ऐसा है कि सहनशील बनने के लिए अपने किस विशेष संकल्प, बोल, कर्म का आधार लिया है। ठीक है, सहनशील बनना है तो किस विशेष संकल्प, बोल का आधार आपने दिया है। ये ऐसे आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे कि जैसे सहनशीलता और सरलता इन दिव्य गुणों से जीवन में कौन सी विशेषताएं आ जाती है। बहुत सारी विशेषताएं आ जाती है हमारे अंदर जब हम इन गुणों को लेते हैं। जैसे हल्के रहते हैं, मुस्कुराते रहेंगे, घबराएंगे नहीं, अचल अडोल रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे। तो ऐसे अनेक जो गुण है हमको लिखने हैं। लास्ट क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि सरलता और सहनशीलता यह दोनों दिव्य गुण आवश्यक है और दोनों साथ साथ चाहिए, क्यों, और अगर नहीं होते तो क्या कमियां रह जाएगी। तो इसलिए बाबा ने भी महावाक्यों में कहा है कि अगर सहनशीलता है और सरलता नहीं है तो भोलापन आ जाता है।
तो सरलता अगर है सिर्फ तो दोनों का भी बैलेंस होना बहुत आवश्यकता है। तो क्यों? ये आप जब हम मुरली सभी सुनेंगे पढ़ेंगे जो पैकेज है दिया गया, तो उससे आपको बहुत ही लाभ आएगा और ये सारे वर्कशीट के आंसर्स आपको मिल जाएँगे उसी अनुसार। तो हम यहीं पे किसी को कुछ डाउट है और तो बता सकते हैं, या फिर प्रफुल्ल भाई जी को हम निवेदन करते हैं कि जी यहीं पे हम वोट ऑफ थैंक्स देते हैं। जी, और थैंक यू साक्षी बहन जी। और सभी जो भी कॉल में जुड़े हैं अभी तक भी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे भी काफ़ी भाई बहनें जुड़े हुए हैं अभी तक भी, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने के पहले यही बताएंगे कि जो टीम है सेवाधारियों की, बहुत मेहनत करके बाबा के इतने सारे महावाक्यों में से निकालते हैं, वर्कशीट्स बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। तो जितना ज़्यादा हम लाभ ले सकते हैं आप ज़रूर लेवें, और आपके भी सेवा केंद्र में भाई बहनें हैं उन्हें प्रेरित करें कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़कर वो अपने आप को भी इस दिव्य गुणों के अंदर भरपूर करें। तो अंत में हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और फिर आज के सत्र का समापन करेंगे। बाकी यदि किसी कुछ प्रश्न रह जाते हैं या पूछना है, कुछ डाउट रह जाता है, तो मैं स्क्रीन पर लिंक नंबर शेयर करता हूँ। आप कभी भी हमारे सेवाधारी भाई बहनों को कॉल कर सकते हैं, वो आपको डिटेल में इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे और आपके जो भी क्वेरीज़ हैं उसे सॉल्व करने का कंप्लीट प्रयास करेंगे। तो 2 मिनट बाबा को याद करते हैं और आज का सत्र क्लोज करते हैं। थैंक यू बहन जी, थैंक यू साक्षी बहन, इतना अच्छे से प्रोजेक्ट के बारे में समझाया, और सभी जुड़े हुए भाई बहनों का भी दिल से थैंक्स। ओम शांति। बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण, शिव पिता का यही पैगाम, शिव पिता का यही पैगाम, बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। जगाओ ज्योति, जगाओ 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 ज्योति, बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। ओम शांति, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर सभी को।